सर्दियों की एक सुबह बाथरूम में कोई खड़ा है। एक तरफ गर्म पानी का आराम जो दिन भर की थकान मिटा दे, दूसरी तरफ बर्फीले ठंडे पानी का वो झटका जो डिसिप्लिन और विल पावर का चैंपियन बना सकता है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल स्टॉर्म की शुरुआत है, नर्वस सिस्टम के लिए एक युद्ध का बिगुल। क्या होगा अगर हम कहें कि आपके शावर का टेम्परेचर, खासकर सर्दियों में, आराम और हिम्मत से कहीं ज्यादा आपकी सेहत के लिए एक हाई स्टेक्स फैसला हो सकता है। एक ऐसा फैसला जिसका सीधा संबंध ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थिति से है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मामा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। चलिए बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य से करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में हर साल ब्रेन स्ट्रोक के 18 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं और सर्दियों में ये मामले 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि नहाने का इससे क्या लेना देना है? इसका सीधा संबंध हमारे शरीर के एक बहुत ही अनोखे, एक विरोधाभासी रिएक्शन से है, जिसे ऑटोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ऑटोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। हाँ, इसे समझने के लिए सोचिए कि हमारे नर्वस सिस्टम में 2 टीमें हैं। एक है एक्सेलरेटर और दूसरी है ब्रेक। अच्छा, एक्सेलरेटर और ब्रेक, ये दोनों टीमें एक साथ कैसे काम करती हैं, या फिर इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ? बिल्कुल, जैसे ही शरीर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ठंडे पानी के संपर्क में आता है, हमारी एक्सेलरेटर टीम, जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव हो जाती है। उसे कोल्ड शॉक रिस्पॉन्स भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये खतरे का सिग्नल है और नतीजा, सांसें एकदम तेज हो जाती हैं, जिसे हाइपरवेंटिलेशन कहते हैं। दिल की धड़कन रॉकेट की तरह बढ़ जाती है, टैकीकार्डिया, और ब्लड प्रेशर अचानक से आसमान छूने लगता है। मतलब शरीर खतरे को भांपकर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। सही कहा, लेकिन खेल में असली मोड तब आता है जब ठंडा पानी चेहरे पर पड़ता है। उसी वक्त शरीर की दूसरी टीम यानी ब्रेक, जिसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं, वो भी एक्टिव हो जाती है। अच्छा, तो एक्सेलरेटर के साथ ब्रेक भी दब गया? हाँ, इसे डाइविंग रिस्पॉन्स कहते हैं। ये एक बहुत पुराना एवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसका मकसद पानी के अंदर ऑक्सीजन बचाना है, इसलिए ये दिल की धड़कन को अचानक धीमा कर देता है, जिसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। एक मिनट, ये तो बहुत ही अजीब है। तो शरीर का एक हिस्सा कह रहा है भागो खतरा है, और दूसरा हिस्सा कह रहा है शांत हो जाओ, ऑक्सीजन बचाओ, एक ही समय पर। हाँ, और यही असली संघर्ष है। कल्पना कीजिए कि एक कार में कोई एक ही समय पर एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों को पूरी ताकत से दबा रहा है। तो गाड़ी का क्या होगा? यही दिल के साथ होता है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स दिल में खतरनाक कार्डियक अरिथमियाज यानी धड़कन में अनियमितता पैदा कर सकते हैं। दिल कंफ्यूज हो जाता है कि उसे तेज धड़कना है या धीमे। और यही वो खतरा है जिसका जिक्र रिपोर्ट्स में है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अनजाने में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। बिल्कुल, वो ठंडे पानी से नहाते हैं और ये ऑटोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट ब्रेन की किसी कमजोर नस के फटने की वजह बन सकता है, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। देखिए, अल्पना जी का एनालिसिस हमें इस टॉपिक को बेहतर क्लैरिटी और डेप्थ के साथ समझने में मदद करता है कि कैसे एक साधारण सा स्नान भी सर्दियों में एक बड़ा रिस्क बन सकता है। हाँ, खासकर जब शरीर इसके लिए तैयार न हो। तो फिर इसका सीधा सा जवाब लगता है लंबा गर्म शावर। लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? शायद नहीं, खासकर हमारी त्वचा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। त्वचा के लिए क्यों नहीं? गर्म पानी तो अच्छा लगता है। हमारी त्वचा पर ना प्राकृतिक तेलों की एक बहुत ही महीन और जरूरी परत होती है, सीबम कहते हैं उसे। हाँ, जो हमारा नेचुरल मॉइस्चराइजर है। एकदम। और गर्म पानी, खासकर बहुत ज्यादा गर्म पानी, इस परत को डिटर्जेंट की तरह पूरी तरह से घोलकर हटा देता है। अच्छा, तो ये परत हमारी त्वचा को नमी खोने और बाहर के बैक्टीरिया, प्रदूषण से बचाती है। तो अगर ये परत हट गई तो त्वचा एक तरह से अनप्रोटेक्टेड हो जाती है। एकदम सही। इसके बिना त्वचा रूखी हो जाती है, सेंसिटिव और कमजोर। सर्दियों में जो त्वचा फटती है, खुजली होती है, वो अक्सर इसी का नतीजा है। और वो जो नहाने के बाद त्वचा लाल हो जाती है? हाँ, वो इसलिए क्योंकि गर्म पानी से खून की नसें फैल जाती हैं, जिससे त्वचा पर रेडनेस और सूजन आ सकती है। और अगर किसी को एक्जिमा या रोजेशिया जैसी समस्याएं पहले से हैं, तो गर्म पानी उन्हें और बिगाड़ सकता है। तो सर्दियों में अपनी त्वचा को बचाने के लिए एक बेहतर रूटीन क्या हो सकता है? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। सबसे पहले गर्म पानी की जगह गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।
मतलब ऐसा तापमान जो आराम दे पर त्वचा को जलाए नहीं। और शावर का समय भी कम रखना चाहिए शायद। बिल्कुल, शावर का समय 5 से 10 मिनट तक ही रखें और नहाने के तुरंत बाद जब त्वचा हल्की नम हो उसी समय एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाएं। ताकि नमी त्वचा के अंदर लॉक हो जाए। हाँ, और कठोर साबुन की जगह कोई सौम्य फ्रेग्रेंस फ्री क्लेंजर्स चुनें। ये स्किन केयर टिप्स सर्दियों के लिए वाकई बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर विम हॉफ से लेकर कई हस्तियां ठंडे पानी के फायदों की बात कर रही हैं। इसे मेंटल और फिजिकल टफनेस का एक टूल माना जा रहा है। और इसके पीछे भी ठोस विज्ञान है, ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है। तो चलिए इसके दावों को समझते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। जैसे ही ठंडा पानी शरीर पर पड़ता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होकर नॉरएड्रेनालिन रिलीज करता है, जो हमें तुरंत अलर्ट बना देता है, सुबह की कॉफी से भी ज्यादा तेजी से। मैंने डोपामाइन का भी जिक्र पढ़ा है, जिसे फील गुड हार्मोन कहते हैं। उसमें 250% तक की बढ़ोतरी की बात कही गई है। हाँ, एक स्टडी में ये पाया गया ये एक जबरदस्त मूड बूस्टर है और ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को भी कम कर सकता है। और डिसिप्लिन बनाने का भी एक तरीका है। बिल्कुल, सोच सीधी है, अगर आप 3 मिनट बर्फीले पानी में खड़े हो सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये एक मेंटल ट्रेनिंग है। ये तो मानसिक फायदों की बात हुई। इम्यून सिस्टम पर इसका क्या असर होता है? इस पर नीदरलैंड्स में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी। उसमें पाया गया कि जो लोग रोजाना ठंडा शावर लेते थे, उन्होंने 29% कम बीमार होने की वजह से छुट्टी ली। 29%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का एक मजबूत संकेत देता है। और सर्कुलेशन के बारे में भी काफी बात होती है। वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक अच्छी कसरत की तरह है। ठंडा पानी खून की नसों को सिकोड़ता है और जब शरीर वापस गर्म होता है तो वे फैल जाती हैं। ये एक पंपिंग एक्शन की तरह है। तो इस पूरे ट्रेंड के पीछे के साइंस को लेकर अल्पना जी का पर्सपेक्टिव सोशल मीडिया हाइप और असलियत के बीच का फर्क समझने में हमारी काफी मदद करता है। बिल्कुल, फायदे असली हैं, लेकिन ये कुछ शर्तों और सावधानियों के साथ आते हैं। वैसे क्या आप भी मानते हैं कि मुश्किल चुनौतियों का सामना करने से विल पावर बढ़ता है? अगर हाँ, तो इस सोच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो अब सवाल आता है कि सही तरीका क्या है? हाँ, मतलब एक तरफ ठंडा पानी खतरनाक भी है और फायदेमंद भी, वहीं गर्म पानी आरामदायक है लेकिन त्वचा के लिए ठीक नहीं। तो सही तरीका क्या है? जवाब संतुलन और सावधानी में है। सबसे जरूरी बात, सेफ्टी फर्स्ट। जिन लोगों को दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, उनके लिए ठंडे पानी का शौक खतरनाक हो सकता है। हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें इससे बचना चाहिए। और जो लोग स्वस्थ हैं और इसे आजमाना चाहते हैं, उनके लिए सुरक्षित शुरुआत कैसे हो? उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे आगे बढ़ना। हमेशा गुनगुने पानी से शुरू करें और शावर के अंत में सिर्फ 15-30 सेकंड के लिए पानी ठंडा करें। मतलब एकदम से बर्फीले पानी में नहीं कूदना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शुरुआत में पानी का तापमान 10-15 डिग्री से ज्यादा ठंडा ना हो। और सबसे जरूरी, हमेशा अपने शरीर की सुने। और अब सबसे जरूरी जानकारी पर आते हैं, ब्रेन स्ट्रोक को पहचानना। इसके लिए बी फास्ट का नियम बताया गया है। हाँ, ये जानकारी सबसे जरूरी है। बी का मतलब है बैलेंस, मतलब चलने में संतुलन खोना। ई है आईज, यानी आंखों से धुंधला दिखना। एफ है फेस, चेहरे का एक तरफ लटक जाना। अगर आप उस व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें तो चेहरा एक तरफ झुका हुआ दिखेगा। ए है आर्म, एक हाथ का कमजोर होना या उठाना पाना। एस है स्पीच, बोलने में लड़खड़ाहट होना। और सबसे जरूरी टी है टाइम। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत मदद के लिए कॉल करें। शुरुआती कुछ घंटे गोल्डन आवर्स होते हैं। बिल्कुल, अल्पना जी ने इस बात पर खास जोर दिया है कि बेनिफिट्स अपनी जगह हैं, लेकिन सेफ्टी और इमरजेंसी साइंस की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। ये जानकारी सच में लाइफ सेविंग हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही जरूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम अक्सर अपने रोजमर्रा के कामों को बहुत सामान्य समझते हैं, लेकिन शावर के पानी का तापमान चुनना हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी त्वचा और हमारी मानसिक ताकत के साथ एक गहरी बातचीत है। सच में सोचिए, हमारे दिन के और कौन से साधारण फैसले हैं जिनके इतने गहरे और छिपे हुए परिणाम हो सकते हैं। डाइट मम्मा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।